बस से कूदते आग में लिपटे लोग। ये दर्दनाक और खौफनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आई हैं, जहां एक मिनी बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद लोग चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। इस घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, दिमाग सुन्न हो गया। राहगीर जब तक समझ पाते तब तक लोगों से भरी बस आग का गोला बन गई। देखिए सीसीटीवी में कैद ये वीडियो, कैसे ट्रक के पीछे सफेद रंग की मिनी बस आ रही है। सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। तभी मिनी बस सड़क किनारे रुकती है। पूरी बस सवारियों से भरी नजर आ रही है। कुछ ही देर में बस चलने लगती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही बस रफ्तार भरना शुरू करती है, दो शख्स बस का गेट खोलकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। बस और आगे बढ़ती है और बस से कूदने वालों की संख्या भी। अब तक बस से आग की लपटें भी झांकने लगती है। पलक झपकते ही बस पूरी तरह से आग का गोला बन जाती है। अब बस में सवार करीब 4 लोग निकलने के लिए झटपटाते रह जाते हैं। आनन फानन में दमकल की टीम पहुंची और पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करती है। तभी बस में पीछे की सीट पर बैठे कुछ लोग नजर आते हैं, जो अब राख का ढेर बन चुके हैं। दर्दनाक मौत, भयावह मंजर, आग का गोला बनी बस कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस बात का खुलासा खुद पुणे की पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि आग का गोला बनी ये बस पुणे की एक निजी कंपनी में लगी थी। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर जनार्दन हम्बलदेकर ने खुद ही बस में आग लगाई थी। सैलरी में कटौती किए जाने से ड्राइवर नाराज था। उसने ज्वलनशील पदार्थ बेंजीन खरीदा था, साथ में बस पहुंचने वाला एक कपड़ा भी रखा था। जैसे ही बस पुणे के हिंजवड़ी के पास पहुंची, उसने माचिस जलाई और कपड़े में आग लगा दी। आग लगने के बाद आरोपी ड्राइवर जनार्दन भी घायल हो गया, लेकिन बस में आग लगाने के बाद ड्राइवर बस से कूद गया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर का इलाज जारी है। प्लॅन करून आगपेटी लावून त्याने तो ब्लास्ट घडवून आणलेला आहे, ज्या ब्लास्टमध्ये 4 लोक हे मयत झालेले आहे। यामध्ये गुन्हा दाखल करायचं प्रक्रिया सुरू आहे। आरोपी मेडिकल कस्टडी मध्ये आहे, तो इंजर्ड आहे। वहीं बस में सवार 6 से ज्यादा कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि अग्निकांड में 4 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उससे कड़ी पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इस हादसे में 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि बस चालक ने खुद गाड़ी में आग लगाई थी। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पुणे में जो बस हादसा हुआ वो बस व्योमा ग्राफिक्स की थी। ये वही कंपनी है जिसकी बस ड्राइवर चलाता था और कंपनी से नाराज था, जिसकी वजह थी दिवाली पर बोनस ना मिलना और इसी के साथ सैलरी में कटौती किया जाना। अब इसे लेकर के पुलिस ने बताया है कि जो ड्राइवर है जनार्दन हम्बलदेकर, उसकी हाल ही में सैलरी कटौती हुई थी और कंपनी से नाराजगी थी। इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों से विवाद था और इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस कंपनी को लेकर के अब जांच शुरू हो गई है कि क्या यहाँ पर काम करने वाले लोगों का शोषण किया जाता है और अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है और बस में 14 लोग सवार थे। अब कंपनी पर भी कार्रवाई की बात निकल करके सामने आ रही है। हालांकि जो कंपनी के मालिक हैं उनका कहना है कि ये सब झूठ है। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, पुणे। और उत्तराखंड के हरिद्वार में खनन माफिया का आतंक देखने को मिला है, जहां माफियाओं ने सिक्योरिटी गार्ड्स को ही ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर डाली, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बच गया। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में खनन माफियाओं का ऐसा आतंक देखने को मिला है जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अवैध खनन के लिए ये माफिया किस हद तक गुजर सकते हैं। BHEL ओवरहेड लाइन के पास अवैध खनन हो रहा था, जिसके बाद से ही पास में लगे बिजली टावर के गिरने का भी खतरा पैदा हो गया था। इसी डर से सिक्योरिटी गार्ड्स ने खनन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने
और तो और इन बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को ही ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। एक गार्ड ट्रैक्टर को रोकने के लिए उस पर चढ़ गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने रफ्तार कम नहीं की, जिस वजह से गार्ड घायल हो गया और उसके पैर की हड्डी तक टूट गई। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपियों पर हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी ड्राइवर पर BHEL ने जुर्माना भी लगाया है। और BHEL के जो संपन्नता प्रबंधक है उनको पुलिस के द्वारा बुला के उनसे इस संबंध में एक तहरीर ली गई, जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया जा चुका है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में BHEL के संपदा अधिकारी की तरफ से पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और अब शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन मेरठ की मुस्कान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मुस्कान ने अपने हाथों ही अपने सुखी जीवन का गला घोट दिया। कैसे एक हत्यारन पत्नी ने अपने पति के शव के 15 टुकड़े किए। उस विभत्स हत्या की विभत्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पुरानी कहावत है कि डायन भी 7 घर को छोड़कर अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन मेरठ की मुस्कान ने अपने ही घर को शमशान बना दिया। अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगा दी। उसे बर्दाश्त नहीं हुई अपनी बेटियों की खुशियां। जिस पति ने उसे प्यार, इज्जत, सुख, सुविधा और मान सम्मान दिया, उसे ही उसने अपने नाजायज संबंधों की बलि पर चढ़ा दिया। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और स्टाफ की रूह कांप गई। अब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है जो बहुत ही विभत्स है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड से सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया गया। धारदार हथियार से गर्दन के चारों ओर घाव किए गए। दाहिने कान से 7 सेंटीमीटर नीचे घाव मिला। जबड़े के दाहिनी और 4 सेंटीमीटर नीचे चोट की गई। चिन से 6 सेंटीमीटर नीचे जख्म मिला। बाएं कान से 8 सेंटीमीटर नीचे और जबड़े का 4 सेंटीमीटर हिस्सा कटा हुआ मिला। दोनों हाथ की कलाई अलग मिली। छाती पर 6 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला।